नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म निक एजुकेशन। तो बात चल रही थी हमारी एश टेट के सुपर टेट सीरीज की, जो आपकी चल रही थी सुपर टेट सीरीज में सीडीपी सेशन की। तो हमने जो देख लिया था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम लोग देख रहे थे प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने बात कर ली थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की। लेकिन जिन जिन शिक्षा व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कमियां रही, इनमें भी वैदिक कालीन हो चाहे आपकी वो बौद्धकालीन हो, और उसी के मद्देनजर देखते हुए इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था आई थी वो थी आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। हमने आपको बताया था कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने जो कवर किया था, यहाँ पे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खानी रस्म को देखा था। यहीं पे हम लोग शिक्षण, संस्थाओं के बारे में देख चुके थे। तो हमने आपको बताया क्या था, जो बिस्मिल्लाह खानी जो आपकी जो ये रस्म होती थी, इसके लिए जो एज थी वो आपकी थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, और होता क्या था इसमें बिस्मिल्लाह खानी रस्म में, जब बच्चा ये होती थी, जब बच्चा जो होता था बालक वो मकतब में प्रवेश लेता था। जब बालक मकतब में प्रवेश लेता था तो आपकी होती थी बिस्मिल्लाह खानी रस्म। और इसमें बताया गया था आपको कि जो बच्चे होते थे या बालक जो होता था जो भी मकतब में प्रवेश लेते थे, वो नए वस्त्र धारण करके वो मौलवी या उस्ताद के सामने बैठ जाते थे। और जो उस्ताद होते थे मकतब में, जो बच्चे प्रवेश लेते थे तो जो मकतबों में गुरु होते थे उन्हें उस्ताद की संज्ञा दी जाती थी। गुरु को उस्ताद की संज्ञा दी जाती थी। वहीं अगर शिष्य की बात की जाए तो शिष्य को सारगित की संज्ञा दी जाती थी। मकतबों में जो गुरु होते थे उन्हें हम लोग उस्ताद की संज्ञा देते थे, और जो शिष्य होते थे उन्हें सारगित की संज्ञा दी जाती थी। तो होता क्या था, जो शिष्य होते थे वो नए वस्त्र धारण करके उस्ताद के समीप बैठ जाते थे, और जो गुरु होते थे वो करवाते क्या थे, हमने आपको बताया था कि कुरान की आयतों का उच्चारण कराया जाता था। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बालक को गायत्री मंत्र, त्रिष्टुप मंत्र और जगती मंत्र का उच्चारण करना रहता था, और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या रहता था, जो 3 सरल त्रय बताए गए थे आपको, 3 जो वचन थे, कस्में थी उनकी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, इनका उच्चारण करते थे। और वहीं बिस्मिल्लाह खानी जो रस्म होती थी, इसमें कुरान की आयतों का उच्चारण करते थे। और यही आपको बताया गया था कि अगर बच्चे जो हैं आयतें नहीं दोहरा पाते थे या उन्हें दोहराने में कुछ तकलीफ होती थी, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द कह देना ही काफी होता था। और जो बिस्मिल्लाह का जो अर्थ होता था वो आपका होता था, जो बिस्मिल्लाह का जो अर्थ होता था वो आपका होता था अल्लाह के नाम पर। किसी सभी शिक्षा व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ सबका अर्थ रहा है। जहाँ उपनयन संस्कार होता था वैदिक कालीन में आपका, तो वहाँ उपनयन संस्कार में उपनयन का जो अर्थ हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने देखा था क्या, समीप ले जाना। और वहीं अगर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था प्रवज्जा या फिर पवज्जा संस्कार। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किए हैं तीनों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था और मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, तो उन्हें पता होगा प्रवज्जा या फिर पवज्जा, जिसका अर्थ क्या था, बाहर ले जाना, बाहर ले जाना। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप ले जाना और शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर ले जाना। ठीक है, लेकिन हमने जो
बिस्मिल्लाह खानी रस्म पड़ी है, या जो आयतों का उच्चारण करवाया जाता था जो नहीं कर पाते थे, तो वहाँ जो बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ था वो था अल्लाह के नाम पर। और बात की जाए आपकी शिक्षण संस्थानों की, तो वो हम लोग पढ़ चुके थे। दो प्रकार के होते थे आपके, प्राथमिक लेवल पे जो होते थे वो प्राथमिक स्तर के लिए आपके मकतब होते थे, और जो उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए मदरसों का था मकतब और मदरसा। ठीक है, ये जो होते थे आपके प्राथमिक स्तर पर होते थे, और जो मदरसे जो होते थे ये आपके उच्च स्तर पर होते थे। तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे, जब मकतब होते थे और मदरसे होते थे तो उनमें कुछ ना कुछ उनके लिए पाठ्यक्रम भी होता होगा, सिलेबस भी होता होगा, कुछ ना कुछ शिक्षण विधियां भी रही होंगी। तो आज हम इन सब चीजों को देखेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं रही, क्या इसके गुण रहे, क्या इसके दोष रहे, क्या कमियां रही इसमें। ठीक है, तो बात की जाए अगर मकतब, तो मकतबों के लिए जो आपका पाठ्यक्रम था प्राथमिक स्तर पर होते थे, छोटे बच्चे जाते थे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि मकतब में प्रवेश की उम्र क्या होती थी बालकों के लिए, जब बालक मकतब में प्रवेश करता था तो उसकी उम्र उम्र क्या रहती थी, तो बहुत से लोग यहाँ पे बताएंगे कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, क्योंकि हमने यही लिखवाया है, तो आप लोग बताओगे भी यही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होते थे, वो आपकी एज जो होती थी वो बिस्मिल्लाह खानी रस्म की होती थी। क्या एज रहती थी हमारी? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ठीक है, और यहीं अगर आपसे बात की जाए मकतब में प्रवेश की, तो वो आपकी जो एज थी वो थी 4 से 5 वर्ष। ठीक है, ऐसा टिक नहीं करना है, ना ही ऐसा बताना है। जो आयु मानी जाएगी वो 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 वर्ष के बीच में बालक जो होते थे वो मकतब में प्रवेश लेते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जो बिस्मिल्लाह खाने की रस्म जो होती थी उसकी आयु अगर प्रॉपर पूछी जाए आपसे, तो वो होती थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। बात करें पाठ्यक्रम की, सिलेबस की, तो जो सिलेबस होता था आपका मकतब के लिए, बच्चे भी छोटे होते थे, प्राथमिक स्तर पे होते थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे पहले जो होता था वो था वर्णमाला का ज्ञान। वर्णमाला का ज्ञान। ठीक है, दूसरा जो था वर्णमाला का ज्ञान, उसके बाद कुरान की आयतों को रटवाना। कुरान की आयतों को रटवाना। जो शिक्षण पद्धति जो थी इसमें, वो इसकी सबसे बड़ी कमी भी रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या था यहाँ पे मकतबों में, बच्चों को क्या किया जाता था, रटंत विद्या पे ज्यादा जोर दिया जाता था। रटंत विधि के द्वारा बच्चों को हर चीज क्या रटा दी जाए, और इसी वजह से क्या ये शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष भी माना गया कि ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं रटंत विधि पर आधारित थी। कुरान की आयतों को रटवाना। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो सिलेबस में था वो लिखवाना, बच्चा जो है लिखना सीख जाए, प्लस उच्चारण का ज्ञान। उच्चारण का ज्ञान। ठीक है, तो ये सब तो सिलेबस में था। सबसे पहले बच्चे को या बालक को वर्णमाला का ज्ञान करवाना, कुरान की आयतों को रटवा देना, नहीं याद हो रही है तो उन्हें रटवा देना। ठीक है, लिखवाना, शुद्ध उच्चारण करवाना या शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाना। तो ये तो थी सिलेबस की बात। और मकतबों में अगर आपसे पूछा जाए गुरु को किसकी संज्ञा दी जाती थी, तो वो हमने आपको बताया उस्ताद की। और शिष्य को अगर पूछा जाए किसकी संज्ञा दी जाती थी, तो वो आपको दी जाती थी, शिष्यों को सारगित की संज्ञा दी जाती थी। गुरु शिष्य के अगर संबंध पूछे जाए, रिलेशन, तो वो बहुत ही घनिष्ठ होते थे, बताया था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो पूछा जाए अगर आपसे गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध रहता था, तो वो आपका रहता था पिता और पुत्र के जैसा। लेकिन बात की जाए आज के एजुकेशन सिस्टम की, तो अगर आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर जो है वो हमारा वो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम।
मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था जो है वो आपकी, उसमें अगर बात की जाए टीचर और टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन रहता है वो हमने आपको बताया था फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट जो है, जो आपका विद्यार्थी है, जो बालक है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को आपसे शेयर कर पाए, आपको बता पाए। अगर वो बता नहीं पाएंगे अपनी कमियों को और आप उनकी कमियों को समझ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका निदान नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जो पहले जो था, वैदिक कालीन शिक्षा रही हो आपकी, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था रही हो, सभी में क्या था, जो संबंध जो था एक अध्यापक और एक शिक्षार्थी के बीच, वो होता था आपका पिता और पुत्र के समान। ठीक है। और बात की जाए मक्तब में अगर शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियां, तो कहीं ना कहीं इन्हें शिक्षण विधियों की बात की जाए, पाठ्यक्रम जो आपका था, सॉरी, जो सिलेबस जो आपका था इस प्रकार से था। और यहीं पे अगर मदरसे की बात करें तो मदरसे जो होते थे वो आपके उच्च प्राथमिक के लिए होते थे। हाँ, शिक्षण विधियां, सॉरी। शिक्षण विधियां जो रहती थी, उच्चारण पर ध्यान दिया जाता था, इन्हें दिखा दिखा के सिखाया जाता। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण विधियां जो आपकी थी उसमें से एक जो थी वो आपकी थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब कि बच्चों को दिखाकर चीजों को सिखाना। मौखिक विधि। और तीसरी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी रटंत विधि। ठीक है। क्या करना, जब कुछ नहीं हो रहा है एंड में, तो बच्चों को रटवा देना, कुरान की आयतों को रटवा देना। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई बात आपकी मकतब की। अब बात की जाए मदरसा की, तो हमने आपको बताया था जो मदरसा जो है आपका, वो अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है। और जो मकतब जो था वो आपका निकला है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से। ठीक है। क्या बताया था, मकतब जो है वो आपका अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ हमने आपको बताया था पढ़ना या फिर लिखना। ठीक है, बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना। और जो मदरसा जो था उसका जो अर्थ बताया था हमने आपको, तो वो बताया था भाषण देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर होते थे मदरसे, और जिसका अर्थ जो था वो मदरसा जो है वो आपका अरबी भाषा के दरस दरस शब्द से निकला है, और जो इसका जो अर्थ जो है वो है भाषण देना। तो कहीं ना कहीं उच्च प्राथमिक लेवल पे आपके व्याख्यान विधि या भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था। बच्चों को भाषण दिए जाते थे, व्याख्यान दिए जाते थे, उनके अनुसार उन्हें सिखाया जाता था। ठीक है। तो हेडिंग डालो मदरसा। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर होते थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर होते थे, जिसका जो अर्थ जो था वो क्या था, सॉरी, ये लिखो, मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है
भाषण देना, ठीक है, जिसका अर्थ है भाषण देना। बात की जाए सिलेबस की, तो जो सिलेबस जो था, जिस तरह से आप लोगों ने देखा, आपका वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था दोनों में ही जो आपका जो सिलेबस जो था वो दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत एक में आपको दी जाती थी परा शिक्षा और एक में आपको दी जाती थी अपरा शिक्षा, जिसे हम लोग लौकिक शिक्षा भी बोलते थे, अपरा शिक्षा को। उसी प्रकार से जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी आपका जो सिलेबस जो था दो भागों में विभाजित था। एक आपका था परा शिक्षा और दूसरा जो आपका था वो लौकिक शिक्षा, या फिर इसी को कह लो सांसारिक शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, धर्म के प्रचार प्रसार की शिक्षा दी जाती थी और कहीं ना कहीं कुरान की आयतों को रटवाया जाता था। धर्म के प्रचार प्रसार की शिक्षा, और दूसरा जो आपका था क्या, कुरान शरीफ की आयतों को रटवाना, या फिर ये कह लो याद करवाना। ठीक है, और जो लौकिक शिक्षा या सांसारिक शिक्षा थी, इसके अंतर्गत क्या होता था आपको पता ही है, व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती थी इसके अंतर्गत, गणित की हो, विज्ञान की हो, कृषि हो आपका, या फिर कानून की शिक्षा हो, इत्यादि जो शिक्षा दी जाती थी वो आपकी लौकिक शिक्षा एवं सांसारिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। अब हम लोग बात करें अगर इसके गुणों की या इसके दोषों की, तो होता क्या था, जिस तरह से हमने आपको बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था दोनों ही आपकी कैसी थी, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था भी जो आपकी रही थी वो कैसी थी, निःशुल्क थी। तो नोट कीजिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा निःशुल्क थी। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में हमने आपको बताया था, जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, लेकिन जो हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था रही है आपकी, इस पे कहीं ना कहीं राज्य का नियंत्रण या राज्य की पकड़ हो गई थी। तो लिखो, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था, लेकिन वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम के तहत जो शिक्षा दी जाती थी उस पे राज्य की पकड़ नहीं थी। ठीक है, राज्य किसी भी प्रकार का कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, चाहे वो राज्य हो, राज्य सरकार हो, चाहे आपका राजा हो, उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। लेकिन वहीं पे मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो राज्य का नियंत्रण या फिर राज्य की पकड़ कह लो वो हो गई थी। यहीं पे आपसे बात की जाए अगर,
जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ उपाधियां दी जाती थी। तो बात करें अगर हम लोग उपाधियों की, उपाधियां, ठीक है, उपाधियों की बात की जाए तो जैसे कि जो आपका इस्लाम धर्म में निपुण हो जाता था उसे कुछ और उपाधि दी जाती थी, जो अरबी फारसी साहित्य में निपुण हो जाता था उसे कुछ और उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह से सबके लिए जो तर्क विद्या में निपुण था उसे अलग उपाधि दी जाती थी। तो बात करें अगर हम लोग जो गणित में निपुण होता था, गणित में निपुण होता था जो बालक, उसे हम लोग संज्ञा देते थे रियाजी की। किसकी संज्ञा दी जाती थी? रियाजी की। ठीक है, वहीं अगर आपसे बात की जाए जो आपका इस, इस्लाम धर्म में निपुण होता था जो बालक, उसको संज्ञा दी जाती थी काबिल की। किसकी संज्ञा दी जाती थी? सॉरी, इस्लाम धर्म में जो निपुण होता था उसे हम लोग संज्ञा देते थे आमिल की। गणित में निपुण, आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि गणित में जो निपुण होता था उसे हम लोग संज्ञा देते थे किसकी? रियाज की। अगर गणित की प्रैक्टिस आप लोग बार बार नहीं करेंगे तो गणित को लगाने के लिए या मैथ में निपुण होने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या फिर ये कह लो बार बार उसका रियाज करना पड़ता है। तो जो गणित में जो निपुण होता था उसे संज्ञा दी जाती थी रियाजी की, और जो इस्लाम धर्म में निपुण होता था उसे संज्ञा दी जाती थी आमिल की। वही बात की जाए अगर हम लोग जो अरबी फारसी साहित्य में निपुण होते थे बालक, उन्हें हम लोग संज्ञा देते थे काबिल की। तो हम लोगों ने क्या देखा? जो गणित में निपुण है उन्हें संज्ञा दी जा रही है रियाजी की। यहीं पे जो इस्लाम धर्म में आपके निपुण हैं उन्हें संज्ञा दी जाती थी आमिल की। जो अरबी फारसी साहित्य में निपुण होते थे उन्हें संज्ञा दी जाती थी आपकी किसकी? काबिल की। और यहीं अगर हम लोग बात करें, अगर तर्क शास्त्र में जो निपुण होते थे, जो तर्क विद्या में निपुण होते थे, उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती थी? तो तो जो बालक आपके तर्क में निपुण होते थे उन्हें संज्ञा दी जाती थी आपकी फाजिल की। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में जो निपुण होता था उसे आमिल की संज्ञा देते थे। जो अरबी साहित्य में फारसी साहित्य में निपुण होता था उसे हम लोग काबिल की संज्ञा देते थे। और तर्क शास्त्र में अगर निपुण बालक की बात की जाए शिक्षा ग्रहण करने के बाद तो उसे फाजिल की संज्ञा दी जाती थी। अगर शिक्षा का माध्यम पूछा जाए कौन सी भाषा थी, तो जो शिक्षा का जो माध्यम थी वो आपकी अरबी भाषा थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में फारसी भाषा का भी यूज होने लगा था। तो नोट कीजिए, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी, लेकिन बाद में फारसी भाषा का भी प्रयोग होने लगा, का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, बात की जाए स्त्रियों की शिक्षा की, तो हमने आपको बताया था स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो आपकी ज्यादा ठीक ठाक नहीं रही।
ठीक ठीक थी। मकतब में कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर तो बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन जो उच्च स्तर पे था शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी प्रावधान नहीं था महिलाओं के लिए, खासकर सामान्य महिलाओं के लिए। जो धनी एवं राजघराने की आपकी महिलाएं होती थी तो उनके लिए तो आपके मौलवी नियुक्त कर दिए जाते थे, लेकिन जो साधारण महिलाएं होती थी उनके लिए शिक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं रहा। तो शिक्षा में अगर बात की जाए स्त्री शिक्षा की तो कुछ खास नहीं रही, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका था वो पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो नोट कीजिए, स्त्री शिक्षा पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण कुछ खास नहीं थी। प्राथमिक स्तर पर तो प्राथमिक स्तर पर तो बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, पर उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल धनी एवं राजघराने की महिलाएं महिलाओं के लिए मौलवी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो जो आपके धनी लोग होते थे या फिर बड़े बड़े राजघराने के लोग होते थे तो वो तो अपने घर की स्त्रियों के लिए मौलवी नियुक्त कर लेते थे, लेकिन जो साधारण महिलाएं होती थी वो कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित थी। तो ये भी आपकी जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था रही है कहीं ना कहीं इसका ये भी दोष सबसे बड़ा रहा है। एक आपका स्त्री शिक्षा पर बेहतर नहीं थी, और दूसरा आपका जो शिक्षण प्रणाली थी या फिर शिक्षण विधि थी वो आपकी कैसी थी, रटंत थी। ठीक है, तो अगर बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोष की, तो नंबर 1, स्त्री शिक्षा की अवहेलना। दूसरा जो सबसे बड़ा दोष रहेगा आपका वो क्या था, रटंत शिक्षण विधि। तीसरा जो आपका दोष रहेगा वो कहीं ना कहीं ये भी था कि जो मातृभाषाओं को था वो स्थान नहीं दिया गया था। अरबी अरबी एवं फारसी भाषा माध्यम बनाया गया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी भाषा थी और बाद में फारसी भाषा का भी यूज होने लगा था, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं थी उनका यूज कहीं ना कहीं दबा दिया गया था, उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये भी इसका सबसे बड़ा दोष रहा है, जिसकी वजह से जो प्रांतीय भाषा थी वो उभर के आपकी नहीं आ पाई। अरबी एवं फारसी भाषा को ही भाषा का माध्यम
बनाया गया तथा मातृभाषा को स्थान नहीं दिया गया। तो ये तो हो गए हमारे आपके क्या दो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की। स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गई थी। रटन जो शिक्षा प्रणाली जो थी वो रटंत विद्या पर आधारित थी। बच्चों को बालकों को क्या किया जाता था, जो नहीं समझ में आता था उन्हें कहीं ना कहीं कुरान की आयतें या फिर बड़माला कुछ भी होता था वो रटवा दिया जाता था। ठीक है। और जो शिक्षा का जो माध्यम था या जो भाषा थी वो अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी या फिर फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मातृभाषा का कोई भी स्थान नहीं था, जिस वजह से आपकी जो प्रांतीय भाषा थी वो दब गई, उभर के नहीं आ पाई। तो ये भी इसका सबसे बड़ा दोष रहा है। तो हम लोगों ने हमने आपको बताया था 3 एजुकेशन सिस्टम में हमको डिवाइड करके पढ़ना है, जिसके तहत आपका पहला जो था एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, जिसके तहत हमें देखना था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था को, जिसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। और मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम के तहत आपको देखना था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था को। देखो, बात की जाए मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था को या फिर आपको लिखा मिले कहीं पे मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था या फिर मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था, दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको मुस्लिम कालीन पढ़ाया, आपसे मुगल कालीन पूछा जाए तो आप कहें मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं है मुगल कालीन। तो मुस्लिम कालीन कहा जाए, मुस्लिम कालीन कहा जाए आपसे, या फिर मुगल कालीन कहा जाए, या फिर मध्यकालीन कहा जाए, तो तीनों में बात किसकी होगी, आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की। ठीक है। तो जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है तीनों। अब हम लोग देखेंगे आगे का एक स्वतंत्रता के पूर्व एजुकेशन सिस्टम जो हमारा क्या रहा है, शिक्षा व्यवस्था क्या रही है, दूसरी स्वतंत्रता के बाद क्या रही है। जो सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था आई, सबसे पहले किसने कार्य शुरू किया, तो वो आपके ईसाई मिशनरी थे। फिर कहीं ना कहीं आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पूना संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये हम लोग देखेंगे कब कब कैसे क्या क्या हुआ, कैसे प्राच्य और पाश्चात्य आपका विवाद उत्पन्न हुआ, लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र क्या था, इन सबको आगे लेक्चर में कवर करेंगे।